प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी की चपेट में आए सड़कों और पटरियों पर सामान बेचने वालों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैंने स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करते हुए ये अनुभव किया कि सभी को खुशी भी है और आश्चर्य भी है। पहले तो नौकरी वालों को लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने होते थे। गरीब आदमी तो बैंक के भीतर जाने का भी नहीं सोच सकता था, लेकिन आज बैंक खुद आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे रेहड़ी पटरी वालों की मेहनत से देश आगे बढ़ता है। ये लोग आज सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन मैं इसका श्रेय सबसे पहले बैंक कर्मियों की मेहनत को देता हूं। बैंक कर्मियों की सेवा के बिना ये कार्य नहीं हो सकता था। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन है। कठिन से कठिन परिस्थितियों का मुकाबला ये देश कैसे करता है, आज का दिन इसका साक्षी है। कोरोना संकट ने जब दुनिया पर हमला किया, तब भारत के गरीबों को लेकर तमाम आकांक्षा व्यक्त की जा रही थी। मेरे गरीब भाई बहनों को कैसे कम से कम तकलीफ उठानी पड़े, सरकार के सभी प्रयासों के केंद्र में यही चिंता थी। इसी सोच के साथ देश ने 1,70,000 करोड़ से गरीब कल्याण योजना शुरू की। आज हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथी फिर से अपना काम शुरू कर पा रहे हैं, आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के संवाद के प्रमुख अंश उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में स्ट्रीट वेंडर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। यूपी से जो पलायन होता था उसे कम करने में भी रेहड़ी पटरी के व्यवसाय की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पहुंचाने में भी यूपी आज पूरे देश में नंबर 1 है। इस योजना में शुरुआत से ही ये ध्यान रखा गया है कि रेहड़ी पटरी वालों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसलिए इस योजना में तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग सुनिश्चित किया गया। कोई कागज नहीं, गारंटर नहीं, दलाल नहीं और किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं। गरीब के नाम पर राजनीति करने वालों ने देश में ऐसा माहौल बना दिया था कि गरीब को लोन दे दिया तो वो पैसा लौटाएगा ही नहीं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हमारे देश का गरीब आत्मसम्मान और ईमानदारी से कभी भी समझौता नहीं करता है। पीएम स्वनिधि योजना में ऋण आसानी से उपलब्ध है और समय से अदायगी करने पर ब्याज में 7% की छूट भी मिलेगी। अगर आप डिजिटल लेने देन करेंगे तो 1 महीने में 100 रुपए तक कैशबैक के तौर पर वापस पैसे आपके खाते में जमा होंगे। 1 जून को पीएम स्वनिधि योजना को शुरू किया गया था। 2 जुलाई को ऑनलाइन पोर्टल पर इसके लिए आवेदन शुरू हो गए थे। योजनाओं पर इतनी गति देश पहली बार देख रहा है। बता दें कि कोरोना वायरस के कारण देश में मार्च महीने में लगे लॉकडाउन के चलते कई लोग बेरोजगारी की चपेट में आ गए। खासकर छोटी व्यापारियों को इसका भारी नुकसान हुआ। वहीं देश अब अनलॉक हो चुका है और अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है।